नाच कवि अज्ञे। व्याख्या। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। प्रसंग टाइम्स प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित अज्ञेय द्वारा रचित नाच कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने रस्सी पर नाचने वाले नट के माध्यम से जन्म और मृत्यु के दो खंभों पर बंधी जीवन रूपी रस्सी पर चलने वाले मनुष्य का चित्रण करके उसकी मन स्थिति और उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि वह एक तनी हुई रस्सी पर नाच रहा है। वह तनी हुई रस्सी दो खंभों के बीच में बंधी है। वर्टिकल बार कवि उस रस्सी पर एक खंभे से दूसरे खंभे तक नाचता है। वर्टिकल बार उस नाचने वाले व्यक्ति अर्थात कवि पर तीव्र प्रकाश पड़ता है। जब वह व्यक्ति अर्थात कवि रस्सी पर नाचता है तो लोग न तो नाचने वाले को देखते हैं और न ही उस रस्सी को देखते हैं जिस पर वह नाच रहा है और न ही उन खंभों को देखते हैं जिन पर रस्सी बंधी हुई है। वह उस रोशनी को भी नहीं देखते जिसके कारण वह नाच दिखाई दे रहा है। लोगों का ध्यान इन बातों पर नहीं होता, वह केवल नाच देखते हैं। इस प्रकार इस रूपक के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जन्म और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच में तनी हुई जीवन रूपी रस्सी पर मनुष्य जीवन भर नाचता रहता है। वर्टिकल बार लोग उस व्यक्ति की सभी बातों को अनदेखा करते हुए केवल उसके जीवन के कार्यकलापों और उसकी उपलब्धियों को देखते हैं। विशेष एक कवि के अनुसार समाज के लिए व्यक्ति के साधन एवं कार्य गौण हैं, केवल उसकी उपलब्धियां मायने रखती हैं। वर्टिकल बार। 2 मुक्त छंद है। 3 प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है। 4 भाषा सरल सहज व भावानुकूल है। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वह मेरा नाच जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित अज्ञेय द्वारा रचित नाच कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने रस्सी पर नाचने वाले नट के माध्यम से जन्म और मृत्यु के दो खंभों पर बंधी जीवन रूपी रस्सी पर चलने वाले मनुष्य का चित्रण करके उसकी मन स्थिति और उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या।
कवि का कथन है कि वह जिस रस्सी पर नाचता है वह दो खंभों के बीच बंधी हुई है। यह रस्सी ही नाचने वाले को आधार प्रदान करती है। वर्टिकल बार उस रस्सी पर रोशनी डाली जाती है जिससे कि लोग नाचने वाले को साफ देख सकें। वर्टिकल बार नाच देखने वाले लोग न तो उस नाचने वाले व्यक्ति को देखते हैं, न खंभों को देखते हैं और न रस्सी को, वह तो केवल नाच देखते हैं। नाचने वाला व्यक्ति भी नाचता नहीं है, वह केवल एक खंभे से दूसरे खंभे तक दौड़ता है। नाचने वाला चाहता है कि या तो किसी खंभे की रस्सी खोल दी जाए ताकि रस्सी पर दौड़ने का उसका तनाव समाप्त हो जाए, या इस ढील के कारण वह नाचने से मुक्त हो जाए। परंतु तनाव बना रहता है और वह तनी हुई रस्सी पर भागने के लिए मजबूर है। कवि के अनुसार देखने वाले लोग भी न तो तनाव देखते हैं, न रस्सी देखते हैं, न प्रकाश देखते हैं, वे केवल उसका नाच देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच बंधी जीवन रूपी रस्सी पर नाच रहे मनुष्य का चित्रण किया है। वर्टिकल बार कवि के अनुसार मनुष्य जीवन रूपी रस्सी के तनाव के कारण जीवन भर नाचता रहता है, लेकिन समाज के लोग सभी चीजों को अनदेखा करते हुए केवल व्यक्ति के कार्यकलापों और उसकी उपलब्धियों को देखते हैं। विशेष प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित अज्ञेय द्वारा रचित नाच कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने रस्सी पर नाचने वाले नट के माध्यम से जन्म और मृत्यु के दो खंभों पर बंधी जीवन रूपी रस्सी पर चलने वाले मनुष्य का चित्रण करके उसकी मन स्थिति और उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। नाच कविता का प्रतिपाद्य या कथ्य। नाच अज्ञेय जी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने एक रूपक का वर्णन किया है। वर्टिकल बार नट अपनी आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है, परंतु दर्शकों के लिए यह मात्र मनोरंजन का खेल है। वर्टिकल बार कवि कहता है कि जब नाचने वाला एक तनी हुई रस्सी पर नाचता है तो वह रस्सी दो खंभों के बीच विद्यमान होती है। जिस समय नाचने वाला तनी हुई रस्सी पर नाच रहा होता है उस समय उस पर तेज रोशनी डाली जाती है ताकि लोग उसके नाच को देख सकें। वर्टिकल बार नाच देखने वाले लोग न तो नाचने वाले को देखते हैं, न उस रस्सी को देखते हैं जिस पर वह नाच रहा है, न उस रोशनी को देखते हैं जिसमें वह नाच रहा है, वह केवल नाच को देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नाच देखने वालों की रुचि केवल नाच में है, दोनों खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर नाच रहे व्यक्ति और उस पर पड़ रहे प्रकाश पर नहीं। इसीलिए कवि कहता है, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। इसके विपरीत नाचने वाले की मनोदशा कुछ अलग प्रकार की होती है। वास्तव में वह व्यक्ति रस्सी पर नाचता नहीं है, वह केवल एक खंभे से दूसरे खंभे पर दौड़ लगा रहा है। वह चाहता है कि दोनों खंभों में से किसी एक सिरे से रस्सी खोल दी जाए, रस्सी का तनाव ढीला हो जाए और उसका नाचने का काम समाप्त हो जाए। वह अपने काम से मुक्त होना चाहता है। लगभग यही स्थिति आज मानव की है। वह जन्म एवं मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच में तनी हुई जीवन रूपी रस्सी पर नाच रहा है। लोग उसके कामों को नहीं देखते, उसके जीवन को नहीं देखते और न ही जीवन मृत्यु के बारे में सोचते हैं।
वे केवल उसकी उपलब्धियों एवं परिणामों की ओर आकर्षित हैं। जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 7 मार्च 1911 से 4 अप्रैल 1987 को कवि, शैलीकार तथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कस्या, पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। BSc करके अंग्रेजी में M.A. करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनूदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। प्रयोगवाद के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सन 1911 में हुआ। वर्टिकल बार 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक और 1929 ईस्वी में विज्ञान संकाय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1930 ईस्वी में इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेखन के साथ साथ ये पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे। वर्टिकल बार इन्होंने प्रतीक, दिनमान और नवभारत टाइम्स आदि पत्रों का संपादन किया। वर्टिकल बार 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रथम तार सप्तक निकाला और इसके साथ ही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। वर्टिकल बार वे जीवन भर साहित्य साधना में लीन रहे और अंततः 1987 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। वर्टिकल बार रचनाएं अज्ञेय बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वर्टिकल बार उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वर्टिकल बार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। टाइम्स काव्य संग्रह, भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्टिकल बार टाइम्स उपन्यास शेखर, एक जीवनी, 2 भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। वर्टिकल बार टाइम्स कहानी संग्रह, विपत्का, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। वर्टिकल बार टाइम्स निबंध, त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, स्मृति लेखा, लिखी कागद कोरे। वर्टिकल बार टाइम्स यात्रा वृतांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। वर्टिकल बार